ओके, सो ये है सर्वनाम। जो हमने लास्ट संज्ञा कंटिन्यू किया था, संज्ञा कर रहे थे, उसी के बाद में ये सर्वनाम है। जिसको उस हिसाब से पढ़ना है वो उस हिसाब से पढ़ ले, और जिसने इसलिए लगाया है वीडियो की उसको केवल सर्वनाम पढ़ना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। दोनों ही तरीक़ों से यूज़फुल है। जिसको पहला वाला तरीका नहीं पता है उसको बता दूँ कि हम 10th क्लास का पद परिचय कर रहे थे, उसके अंदर ये यूज़फुल है, तो उस वे में भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप दोनों वे से पढ़ सकते हैं, मतलब अगर आपको इंडिविजुअली सर्वनाम पढ़ना है तो भी, और पद परिचय के वे में पढ़ना है तो भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पद परिचय में सर्वनाम के अर्थ से। ठीक है, सर्वनाम का मतलब होता है, साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में मुख्यतः 11 मूल सर्वनाम होते हैं। जैसे हम मॉडल्स अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं 10th क्लास 9th 10th में, तो हम देखते हैं कि मॉडल्स में वो टोटल 13 होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, है ना। तो यहाँ पर वैसे सर्वनाम मुख्यतः 11 होते हैं। ठीक है, हम सर्वनाम को वचन के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाएगा समझने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले तो 11 सर्वनाम कौन से हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ख़त्म, दैट्स इट। तो मैं, तू, यह 3, वह, आप, जो, सो 7, कौन, क्या, कोई, कुछ 8, 9, 10, 11। यस, ये 11 ही हैं। ठीक है, तो ये हुई सर्वनाम की बात। और जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ओके, तो इसके अंदर यही होगा। ये मैंने आपको 11 बता दिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं अन्य सर्वनाम, जो भी शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, संज्ञा के समान ही सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे मैं, तू, यह, वह इत्यादि, ये सब एक वचन के अंदर आते हैं। मैं, तू, मैं एक हूँ, तू एक है, यह एक है, वह एक है, आप एक हैं। आप दो के लिए भी हो सकता है, जैसे आप दोनों इधर आइए, तो फिर वो आप दोनों हो जाता है। और बहुवचन में जैसे हम, तुम के अंदर हम 5-6 लोगों को एक साथ बोल सकते हैं कि तुम जो है, तुम ऐसा मत करो, तू ऐसा मत कर, यानी सिंगल पर्सन ऐसा मत कर। इसी तरह से आप ऐसा मत कीजिए, ये एक सिंगल पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है, और आपके साथ में अगर सभी लग जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में एक समान ही रहता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, मैं सोता हूँ, मैं सोती हूँ, तू रोता है, तू रोती है। तो तू ही रहेगा, चाहे कोई सा भी जो है क्या जाए, लिंग आ जाए, पुल्लिंग आ जाए, चाहे स्त्रीलिंग आ जाए। ठीक है, फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। ठीक है, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगर हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में बोलने वाले या सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम, आप, सुनने वाले के लिए, यह, वह, किसी और के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये वाली लाइन्स इम्पॉर्टेंट है। ये वाला, इसके अंदर ये जो है ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे शब्दों में बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं और हम वक्ता खुद के लिए बोलता है, तुम, तू, तुम्हारे, ऐसे वक्ता दूसरे वाले के लिए बोलता है। और तीसरे वाले के लिए क्या बोलता है वक्ता? तीसरे वाले के लिए वक्ता बोलता है यह, वह, ये, वे, किसी और के बारे में बात करने के लिए। ठीक है,
अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 होते हैं प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम जिनका वक्ता अपने लिए करता है, मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी, मैंने आदि। ठीक है, वो सब। जैसे मेरा नाम मनवित है, इसमें बेस्ट एग्जांपल मेरा नाम मनवित है। ये क्या है, मनवित क्या है, जो भी है। मेरा नाम राम है, तो मेरा वर्ड राम ने खुद के लिए। तो उत्तम में कौन आता है, उत्तम में आता है खुद के लिए। ठीक है, मध्यम में कौन आता है, मध्यम में आता है सामने वाले के लिए। जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड अगर बात करें तो मैं अपने लिए बोलूँगी मैं, तो वो सब उत्तम है। ठीक है, फिर मैं बोलूँगी कि तू, तो वो मेरी फ्रेंड के लिए है, और उस केस में वो मध्यम है। और अगर मैं बोलूँगी मैं और तू मिलकर उसके घर चलेंगे, तो उसके, वो जो तीसरा बंदा है, वो जो तीसरी बंदी है, वो, उसके लिए हम कौन सा होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं, तू और वो, इस तरह से हम तीनों पुरुषों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के अंदर, सर्वनाम के अंदर क्या आएगा कि जिस रूप से हम सर्वनाम के जिस रूप से हम किसी बात या वस्तु को निश्चित रूप से ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह मेरा गाँव है, यह मेरी पुस्तक है। तो ये निश्चित चीज़ें हैं जो कि हम यह, वह, ये आदि निश्चित शब्दों से इनको जब हम बताते हैं तो उन्हें हम ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। संकेतवाचक सर्वनाम भी इन्हें कहते हैं, जो किसी चीज़ की ओर संकेत करते हों। ठीक है, किसी चीज़ को बताते हों, निश्चित करते हों कि वह टीवी मेरी है। तो वह शब्द, अगर मैं कहती कि वह शब्द को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ मुझे शब्द से, वह को मुझे से रिप्लेस कर दूँ, मुझे टीवी मेरी है, तो इससे हमें नहीं पता चलता कि ये टीवी मेरी है। लेकिन जब मैं बोलूँ यह टीवी मेरी है, तो मतलब यह टीवी मेरी ही है। जैसा अगर हम कहें कि तुम सब बाज़ार जाओ, इसमें अगर तुम लगा दें तुम सब वहाँ जाओ, बाज़ार को हटा के क्या लगा दिया, वहाँ, तो इस केस में हमें पता चल जाएगा कि इन सबको कहाँ जाना है, वहीं जाना है, और वो जगह निश्चित है। ठीक है, इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसके बाद में इसके अंदर इतना ही है, जैसे कि वह मेरा गाँव है, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक राधा की, तो इससे कंफर्म होता है कि यह पुस्तक राधा की ही है। किसी चीज़ की ओर संकेत हो रहा है और कोई चीज़ निश्चित हो रही है। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 प्रकार होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। ठीक है, निकटवर्ती और दूरवर्ती ये कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में इनका मीनिंग क्या है। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि पास वाली वस्तुओं के लिए इनका यूज़ होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये पशु हमारे पड़ोसी का है, पास में। और वे वो दूर वाली जो चीज़ें, वो, वह सब, इस तरह से दूर वाला और पास वाला, निकटवर्ती और दूरवर्ती। बहुत इजी है समझने के लिए, कोई भी अगर थोड़ी सी भी हिंदी जानता है तो वो आसानी से समझ जाएगा। दूर मतलब दूर और निकट मतलब पास। ठीक है, अनिश्चितवाचक जिन शब्दों से किसी वस्तु या आदि के अनिश्चित होने का, जैसे कि अगर हम कहें तुमसे कोई मिलने आया था, ये नीचे एग्जांपल लिखा है, मोहन आज तुमसे कोई मिलने आया था, तो कोई में हमें पता नहीं चल रहा है कौन आया था। अगर मैं लिखूँ आज तुमसे वह मिलने आया था, तो वह में पता चलेगा कि अगर जैसे कोई बात चल रही हो, है ना, संज्ञा का प्रयोग नहीं करना, सर्वनाम का ही प्रयोग करना है। कोई बात चल रही हो कि क्या होता है, जैसे अगर हम कोई शब्द लेते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है कि राम ऐसे, राम वैसे, राम वैसे, और बीच में बोल दिया आज वह तुमसे मिलने आया था, तो पता चल गया कौन मिलने आया था, राम ही मिलने आया था, क्योंकि बात राम की चल रही है यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, अगर हम बोले कोई मिलने आया था, तो इसमें निश्चित नहीं है, तो इस समय पर वो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया या अनिश्चय हो गया। ठीक है,
इसलिए अनिश्चित सर्वनाम जिन शब्दों से किसी वस्तु आदि के निश्चित रूप में बोध में न होने, वहाँ पर अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और वहाँ अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित हो या स्पष्ट न रहे यानी अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ। जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं आऊँगी, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ तुम रहते हो, ये जगह ही फिक्स नहीं कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं आऊँगी। तो जब जहाँ वाली जगह फिक्स होगी तब वहाँ वाली जगह फिक्स होगी, इस तरह से, ठीक है। उदाहरण, मोहन आज तुमसे कोई मिलने आया था, भोजन में कुछ गिर गया था। अब वो कुछ पता नहीं कि वो कुछ क्या था, ठीक है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु को अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे किसी लोगों के बीच में संबंध पता चले, या फिर जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा में कोई ना कोई संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भैंस किसकी, जिसकी लाठी, तो उससे संबंध हो रहा है एक तरह का, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में वैसा संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम एक बार रोटेट कर लेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे हम जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नवाचक से नाम से ही पता चलता है, जैसे टोकरी में क्या रखा है, वहाँ कौन आया था, यह घर किसका है, यह घर किसने खरीदा है, यह कैसे हुआ, ठीक है, यह किसको देना है, ये किस लिए दे रहे हो, तुम कहाँ पर गए थे, इस तरह से ये वाले शब्द क्या होंगे, प्रश्नवाचक होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ थी प्रश्नवाचक। उसके बाद में हम देखेंगे निजवाचक। इसको भी हम कर लेते हैं रोटेट, इससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, फोटोग्राफ, ठीक है ना। इसमें है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। तो यानी अपना ज्ञान कराने वाला, अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं निजवाचक शब्द। जैसे कि दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ पर निजवाचक अपने या अपने आप, इन दो शब्दों का, जैसे कि हमें, तुम्हें, अपने, अपने आप, ठीक है, निजी, खुद, स्वयं आदि, इन सब शब्दों का। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। निजवाचक सर्वनाम के आप का प्रयोग अपने लिए या सेल्फ के लिए होता है, यानी खुद के लिए होता है, ठीक है। आदर सूचक आप के लिए नहीं, आदर सूचक आपके लिए। जैसे आप कल दफ्तर गए थे, तो इस वे में नहीं कि आप शब्द यहाँ पर आ गया है तो आप इसको निजवाचक लिख दो, नहीं। जैसे आप मेरे भाई हैं, या फिर जैसे हम कह सकते हैं आप मेरे सिर आँखों पर हैं, यानी कि आप मुझसे रिलेट करें तभी मैं आप वर्ड का प्रयोग निजवाचक के लिए करूँ, ठीक है। और जैसे हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष आदर सूचक। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी इन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करता है, उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। निजवाचक सर्वनाम अपने लिए, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य रूप वाले आप में से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, ठीक है। आप क्या राय देते हैं, किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और 3 पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। विशेषण, सर्वनाम खत्म हुआ, विशेषण स्टार्ट हुआ। सर्वनाम ने हमने क्या देखा कि, एक सेकेंड, सर्वनाम के 6 भेद थे। निजवाचक से हमने पढ़ा पुरुषवाचक से लगाकर, सारे के सारे। फोटोग्राफ लेने के लिए पूरा टाइम अलाउड है, ठीक है, पूरा टाइम वीडियो आती है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स इजीली, बहुत आसानी से आ जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विशेषण, ताकि, क्योंकि रीज़न सेम है, देखो, जो 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, और जो 4th 5th 6th 7th 8th वाले पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।